आज के लीगल वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आने वाले अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का महत्व नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का महत्व। नंबर 1, अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 या धारा 157 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि अभियुक्त साक्षी बनकर विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत उसकी बातों का खंडन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभियुक्त गवाह के रूप में परीक्षण किए जाने के लिए बाध्य नहीं है। नंबर 2, यदि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्वीकृति के रूप में नहीं है तो उसका उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत स्वीकृति के रूप में किया जा सकता है। अर्थात अभियुक्त अपने द्वारा की गई स्वीकृति को अपने ही पक्ष में साबित कर सकता है। नंबर 3, यदि अभियुक्त थाने में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराता है तो उससे उसका आचरण दिखाई देता है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आचरण के रूप में सुसंगत हो सकता है। अगला है नंबर 4, यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्वीकृति की प्रकृति का है तो उसका उपयोग सूचनार्थी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पुलिस के समक्ष संस्वीकृति की गई है जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत प्रतिष्ठित किया गया है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।